नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 83 है, जो कि बेस्ड है पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और पॉलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको काफ़ी ईजी हो और आप काफ़ी अच्छे से सारे पॉलिटी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। क्योंकि पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते ही हैं, लेकिन जरूरी है कि उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास काफ़ी जरूरी होता है। और उस निरंतर अभ्यास की श्रृंखला में आज हम लोग एक और लेक्चर को ऐड ऑन करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच मॉडल वॉज रिकमेंडेड बाय अशोक मेहता कमिटी फॉर पंचायती राज सिस्टम? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस मॉडल की सिफारिश की थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1 टीयर, बी 2 टीयर, सी 3 टीयर, डी 4 टीयर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 टीयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक मेहता कमिटी रिकमेंडेड, अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की। आपके ऑप्शन हैं ए 3 टीयर गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज, बी 2 टीयर गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज, सी सिंगल टीयर गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज, डी मल्टीपल टीयर गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 टीयर गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज कमीशंस रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत? निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की? आपके ऑप्शन हैं ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी जीवीके राव कमेटी, डी सरकारिया कमीशन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज? निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? आपके ऑप्शन हैं ए एल.एम. सिंघवी कमेटी, बी बलवंत राय मेहता कमेटी, सी राव कमेटी, डी अशोक मेहता कमेटी। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एल.एम. सिंघवी कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द कमिटी विच रिकमेंडेड दैट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड वाज? वह समिति थी जिसने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। आपके ऑप्शन हैं ए अशोक मेहता कमेटी, बी के संथानम कमेटी, सी एल.एम. सिंघवी कमेटी, डी जीवीके राव कमेटी। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एल.एम. सिंघवी कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबद्ध नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए दिनेश गोस्वामी कमेटी, बी एल.एम. सिंघवी कमेटी, सी सद्दीक अली कमेटी, डी अशोक मेहता कमेटी। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? किस संवैधानिक संशोधन ने
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? आपके ऑप्शन हैं ए 73rd अमेंडमेंट, बी 71st अमेंडमेंट, सी 74th अमेंडमेंट, डी नन ऑफ दीज। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 73rd अमेंडमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? ए सेंटर स्टेट रिलेशंस, बी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सी सैलरीज एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डी पंचायती राज सिस्टम। आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पंचायती राज सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शंस टू बी असाइंड टू पंचायत बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को सौंपे जाने वाले कार्यों का उल्लेख किसमें किया गया है? ए 11th शेड्यूल, बी 10th शेड्यूल, सी 13th शेड्यूल, डी 12th शेड्यूल। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 11th शेड्यूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड फॉर फर्स्ट होल्डिंग ऑफ रेगुलर इलेक्शन टू पंचायत, second reservation of seats for women at all level, 3 mandatory transfer of funds to panchayat as recommended by the state finance commission, 4th mandatory transfer of power to panchayat relating to subject given in the 11th schedule. Select the correct answer from the code given below. संविधान के 73वें संशोधन में प्रावधान किया गया है, पहला पंचायतों के लिए नियमित चुनाव कराना, दूसरा सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, तीसरा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार पंचायतों को निधियों का अनिवार्य हस्तांतरण, चौथा 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों से संबंधित शक्तियों का पंचायतों को अनिवार्य हस्तांतरण। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो आपको बताना है कि जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या क्या प्रोवाइडेड किया गया था। तो देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि होल्डिंग ऑफ रेगुलर इलेक्शन टू पंचायत, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन एट ऑल लेवल, बिल्कुल सही है। मैंडेटरी ट्रांसफर ऑफ फंड टू पंचायत एज रिकमेंडेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चौथा क्या कह रहा है कि मैंडेटरी ट्रांसफर ऑफ पावर टू पंचायत रिलेटिंग टू सब्जेक्ट गिवन इन द 11th शेड्यूल, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 10वें का क्वेश्चन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज करेक्ट अबाउट पंचायत इलेक्शन? फर्स्ट, देयर इज वन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। सेकंड, देयर आर वन और मोर रिटर्निंग ऑफिसर। थर्ड, State Election Commission appoints returning officer. Fourth, with the consent of commission, district election officer can appoint returning officer. Fifth, नायब तहसीलदार may be returning officer for जनपद पंचायत. Sixth, नायब तहसीलदार may be returning officer for ग्राम पंचायत. Sixth, नायब तहसीलदार may be returning officer for जिला पंचायत. 8 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हिमसेल्फ ओनली रिटर्निंग ऑफिसर। तो आपको बताना है कि इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है पंचायत के चुनाव के बारे में। पहला का कह रहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। दूसरा कह रहा है कि एक या एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। तीसरा कह रहा है कि राज्य चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करता है। चौथा, आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। पांचवा, नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं। छठवां कह रहा है ग्राम पंचायत के लिए नायब तहसीलदार रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं। सातवां कह रहा है कि जिला पंचायत के लिए नायब तहसीलदार रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं।
और 8वां कह रहा है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं ही एकमात्र निर्वाची पदाधिकारी होता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर इज वन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, बिल्कुल सही है कि एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है। दूसरा क्या है, देयर आर वन और मोर रिटर्निंग ऑफिसर, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट रिटर्निंग ऑफिसर, ये भी बिल्कुल सही है कि रिटर्निंग ऑफिसर स्टेट इलेक्शन कमीशन ही अपॉइंट करता है। तो चौथा कह रहा है कि विद द कंसेंट ऑफ कमीशन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कैन अपॉइंट रिटर्निंग ऑफिसर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पांचवा कह रहा है कि नायब तहसीलदार में भी रिटर्निंग ऑफिसर फॉर जनपद पंचायत, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और नायब तहसीलदार में भी रिटर्निंग ऑफिसर फॉर ग्राम पंचायत, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सातवां स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नायब तहसीलदार में भी रिटर्निंग ऑफिसर फॉर जिला परिषद, ये गलत स्टेटमेंट है। आठवां कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हिमसेल्फ ओनली रिटर्निंग ऑफिसर, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। एक तरफ है नेम ऑफ द पंचायत समिति, दूसरी तरफ है नेम ऑफ द रिलेटेड प्रोविंस ऑफ इंडिया। जनपद पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तालुका परिषद, अंचलिक परिषद। एक तरफ वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपको इसका मिलान करना है। अब देखो, जो जनपद पंचायत है वो कहाँ पर होता है, वो मध्य प्रदेश में है। क्षेत्र पंचायत कहाँ पर है, वो उत्तर प्रदेश में है। तालुका पंचायत कहाँ पर है, गुजरात में है। और आंचलिक पंचायत कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो अब इसका मिलान कैसे करेंगे हम लोग, देखो, फर्स्ट का जनपद पंचायत मध्य प्रदेश, फर्स्ट का 3, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, फोर्थ स्टेटमेंट, तालुका परिषद इसका गुजरात और आंचलिक परिषद वेस्ट बंगाल फर्स्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 2 1। 3 4 2 1 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पंचायत। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं। आपके ऑप्शन हैं ए 27, बी 28, सी 29, डी 30। तो 13th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 29। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, 73rd and 74th amendment of the constitution are responsible for the creation of which of the following? First, state election commission. Second, district planning committee. Third, state finance commission. Four, state property tax valuation board. Select the correct answer using the code given below. संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। पहला, राज्य चुनाव आयोग। दूसरा, जिला योजना समिति। तीसरा, राज्य वित्त आयोग। चौथा, राज्य संपत्ति कर मूल्यांकन बोर्ड। तो नीचे दिए कोड में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इसमें होगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगा और स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड किस में होगा, ऑप्शन बी में। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन and select the correct answer using the code given below. First, prepares the electoral rolls for panchayat and municipalities election in the state. Second, conduct election for panchayat and municipality of the state. Third, conduct elections for other bodies in addition to panchayat and municipalities in accordance with the direction given by the governor. Fourth, prepares the electoral rolls and conduct elections as assigned by Election Commission of India. तो 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। पहला, राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए
मतदाता सूची तैयार करता है। दूसरा, राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव आयोजित करता है। तीसरा, राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पंचायतों और नगर पालिकाओं के अलावा अन्य निकायों के लिए चुनाव आयोजित करता है। चौथा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा सौंपे गए अनुसार मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव कराना। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है कि इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला क्या कह रहा है कि प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल्स फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन इन द स्टेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि कंडक्ट इलेक्शन फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज ऑफ द स्टेट, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 15th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ए इज द राइट आंसर। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर वेस्टेड इन। पंचायतों के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण किसमें निहित होता है। आपके ऑप्शन हैं ए द गवर्नर, बी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी द डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, डी द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो 16th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द स्टेट इलेक्शन कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 which aims at promoting the Panchayati Raj institution in the country provides for which of the following? First, Constitution of District Planning Committee. Second, conducting all Panchayat elections by State Election Commission. Third, establishment of State Finance Commission. Select the correct answer using the code given below. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है। फर्स्ट, जिला योजना समितियों का गठन। दूसरा, राज्य चुनाव आयोगों द्वारा सभी पंचायत चुनाव आयोजित करना। तीसरा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो 17th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कंडक्टिंग ऑल पंचायत इलेक्शन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, which among the following panchayats are included in the district plan in UP? First, नगर पंचायत। सेकंड, ग्राम पंचायत। थर्ड, क्षेत्र पंचायत। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतें यूपी में जिला योजना में शामिल है। पहला, नगर पंचायत। दूसरा, ग्राम पंचायत। तीसरा, क्षेत्र पंचायत। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तीनों के तीनों ही आंसर हैं, ठीक है। नगर पंचायत भी आता है, ग्राम पंचायत भी आता है और क्षेत्र पंचायत भी आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2 and 3, डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज। 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य है। ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रदान करता है। ए फर्स्ट टाइम ऑफ पंचायती राज, बी रिमूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर पंचायत, सी चेंजिंग ऑफ लॉ रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ पंचायत, डी मेकिंग पंचायत इलेक्शन मैंडेटरी एंड इक्विवेलेंट टू द पोल्स ऑफ लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली।
पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि पंचायती राज पहली बार, बी पंचायतों पर प्रशासनिक नियंत्रण हटाना, सी पंचायतों के चुनाव के संबंध में कानूनों को बदलना, या डी पंचायत चुनाव को अनिवार्य बनाना और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बराबर बनाना। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मेकिंग पंचायत इलेक्शंस मैंडेटरी एंड इक्विवेलेंट टू द पोल्स ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 रेफर्स टू द 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 किसको संदर्भित करता है? ए, जनरेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड एंड द अंडर एम्प्लॉयड मैन एंड वुमेन इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार का सृजन। बी, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द कैपेबल एडल्ट्स who are in need and desirous of work during the lean agricultural season, उन सक्षम वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन जो कम कृषि मौसम के दौरान जरूरतमंद और काम के इच्छुक हैं। सी, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की नींव रखना। डी, गारंटीड ऑफ द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा के अधिकार की गारंटी, कानून के समक्ष समानता और बिना किसी भेदभाव के समान सुरक्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 21st का? ऑप्शन सी, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 22. Which one of the following was not proposed by the 73rd Constitutional Amendment in context to पंचायती राज? पंचायती राज के संबंध में 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावित नहीं किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए, 1/3 सीट्स टू बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन ऑल इलेक्टेड रूरल लोकल बॉडीज एट लेवल, सभी स्तरों पर सभी निर्वाचित ग्रामीण संस्थान निकायों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। बी, द स्टेट विल कॉन्स्टिट्यूट देयर फाइनेंस कमीशन टू अलोकेट रिसोर्सेज टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, राज्य पंचायती राज संस्थाओं को संस्थान आवंटित करने के लिए अपने वित्त आयोग का गठन करेंगे। सी, द पंचायती राज इलेक्टेड फंक्शनरीज विल बी डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड देयर ऑफिसेज इफ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, यदि पंचायती राज के निर्वाचित पदाधिकारियों के 2 से अधिक बच्चे हैं तो वे अपना पद संभालने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। डी, द इलेक्शन विल बी हेल्ड इन 6 months टाइम इफ पंचायत राज बॉडीज आर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यदि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज निकायों को हटा दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है तो चुनाव 6 महीने के समय में होंगे। तो आप मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा प्रस्तावित नहीं किया गया था, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द पंचायती राज इलेक्टेड फंक्शनरीज विल बी डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड देयर ऑफिस इफ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कहीं भी कुछ भी उसमें प्रस्तावित नहीं किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विद रेफरेंस टू पंचायत विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? First, 50% seats shall be reserved for the women of SCs and STs category. Second, Gram Sabha is the body consisting of all person living in the village. 3. There will be a panchayat at intermediate level. Select the correct answer using the code given below. पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, SC और ST वर्ग की महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित रहेंगी। दूसरा, ग्राम सभा एक ऐसी संस्था है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग शामिल होते हैं। तीसरा, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो क्या है, तीसरा स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है कि देयर विल बी अ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल्स। ओनली 3 इज द राइट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Question number 24. In the new Panchayat Raj Bill enacted in 1992, there are several new provisions different from the previous one. Which one of the following is not one such provision? 1992 में अधिनियमित नए पंचायत राज विधेयक में पिछले विधेयक से भिन्न कई नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान नहीं है? A. Some collective responsibility in the area of agricultural, rural development, प्राइमरी एजुकेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री अमंग अदर। कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में कुछ सामूहिक जिम्मेदारियां। बी. इलेक्शंस बीइंग मेड मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट ऑन बीइंग वैकेंट, सभी पदों के रिक्त होने पर चुनाव अनिवार्य किया जा रहा है। सी. अ स्टैट्यूटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द पंचायत अप टू 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ, पंचायतों में महिलाओं का 1/3 संख्या तक वैधानिक प्रतिनिधित्व। डी. regular remuneration to the panchayat members so as to ensure their punctuality and accountability, पंचायत सदस्यों को नियमित पारिश्रमिक ताकि उनका समय की पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। 24 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रेगुलर रेम्यूनरेशन टू द पंचायत मेंबर्स so as to ensure their punctuality and accountability. डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 25. The reservation of seats for women in Panchayat has been provided by an amendment to Constitution of India. That amendment is. भारत के संविधान में संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया, वह संशोधन है। आपके ऑप्शन से ए 70 अमेंडमेंट ऑफ 1992, बी 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992, सी 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992 या 77th अमेंडमेंट ऑफ 1994। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992। बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। साथ ही साथ अपने सुझाव को भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जिससे कि हम और बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।